वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारतीय उद्योग संघ और वुड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश के लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए अनुसंधान आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान निदेशक आईएफएस अधिकारी डॉक्टर रेणु सिंह, भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल व वुड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष जोली ने की। कार्यक्रम में वुड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष जोली के नेतृत्व में यमुनानगर के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें यमुनानगर के प्लाईवुड निर्माता एस राजीव अग्रवाल, प्लाई इनसाइट के संपादक सुरेश भाईती, मीडिया, एफआरआई के विभिन्न डिवीजनों के प्रमुख वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लकड़ी उद्योगों और किसानों के सामने आने वाले मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा की गई। वक्त बदल रहा है, इसके साथ ही जरूरतें भी बदल रही हैं। बदलती जरूरतों में कैसे एफआरआई की अनुसंधान गतिविधियां लकड़ी उत्पादक किसान व लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं, इस विषय पर कार्यक्रम में चर्चा की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर रेणु सिंह ने कहा, लकड़ी आधारित उद्योग, लकड़ी उत्पादक किसान और एफआरआई के वैज्ञानिक 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। हम सभी को मिलकर एक रोड मैप विकसित करना होगा, जिससे लकड़ी उत्पादक किसान, लकड़ी उद्योग संचालक और वैज्ञानिक मिलकर आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को फलीभूत कर सके। जो कि एक बहुत ही हर्ष का विषय है। जो आज की हमारी गैदरिंग है, उसमें आप सभी ने जो है तीनों जो हमारे ये महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं, उन्होंने अपनी अपनी चिंताएं बताई। वो क्या चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं कृषि वानिकी के क्षेत्र में या काष्ठ आधारित उद्योग के क्षेत्र में, वो सभी ने अपने अपने इश्यूज बताए हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि हमारे बीच में सोशल वर्कर भी हैं, जो कि उनको ये भी चिंता है कि जो हमारे सोसाइटी के जो हमारे कृषक हैं या दूसरे जो छोटे किसान हैं, वो एक कृषि आधारित जो है कुछ भी कार्य करके कैसे जो है अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी उन्नति कर सकते हैं, उसकी भी जो है चिंतन करने वाले आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इस क्षेत्र में मैं एक जो है सजेशन और एक हम आगे रोड बताए हैं, और इस विषय में हम जो है हमारी हेड एक्सटेंशन 5 से 10 जून के बीच में एक एग्रो फॉरेस्ट्री के संबंध में एक कार्यशाला का जो है यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में काष्ठ आधारित उद्योग जो है उसमें कैसे हम जो है आगे बढ़ने के लिए एक रोड मैप तैयार करें। तो वो रोड मैप हम तैयार करने के लिए एक कार्यशाला जल्दी ही आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप सभी को जो है पृथक से जो है हमारे हेड एक्सटेंशन को आमंत्रण भेजेंगी। और आज जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप सभी लोगों को एक अनुरोध मेरा है, अभी आप सब जो है हमारे विभिन्न जो डिपार्टमेंट है इससे संबंधित कार्य जो आप लोग को हमारे वैज्ञानिकों ने बताया है कि वो क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहे हैं, आप सभी को भ्रमण कराएंगे और आप उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो भी अभी आप जो है देखेंगे। मेरा जो है, चूँकि आज यहाँ पर हमारे जो उद्योग है, काष्ठ आधारित जो उद्योग है, क्योंकि उसके जो है काफ़ी महत्वपूर्ण डिग्निटरीज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं एक जो है मेरा ये मानना है, पहले से मैं देखती चली आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम क्यों इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि जैसे कि फॉरेस्ट्री का हम काष्ठ आधारित उद्योग की बात करें, उसके साथ अगर हम कृषि क्षेत्र की जो है अगर हम बात करते हैं, तो दोनों की चीज़ें काफ़ी कुछ सिमिलर है। लेकिन आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में हमारी जो है वो अनेक तरह की वैरायटी जो है वो बनी है, और हम जो है एक अपने आप में ही जो है इस स्थिति में भारत आज है कि वो विदेशों को भी जो है वो अपना अनाज जो है वो बाहर भेजता है। लेकिन जो हमारा वानिकी का क्षेत्र है, उसमें भी हम जो है ऐसी हमारी स्थिति है, ऐसी प्राकृतिक संपदा हमारे पास में है कि जिसमें कि हम जो है स्वयं जो है आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अपने विभिन्न जो हमारे चाहे उद्योग हो या दूसरी आवश्यकताएं हो हमारे काष्ठ के संबंध में, उसमें हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेकिन अभी भी ऐसा स्थिति नहीं आई है कि जिसके कारण जो है हम ये भारत हम कहें कि जो हमारा वानिकी से संबंधित जो भी हमारे उद्योग हैं उनके क्षेत्र में हम सेल्फ सफिशिएंट हों, और उसके बहुत सारे विभिन्न कारण हैं। तो
ये जो कारण है उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे जो है ऐसी स्थिति में हम अपने देश को लेकर के आए कि हमको बाहर से जो है ये कोई भी कास्ट जो है वो आयात करने की स्थिति ना हो, बल्कि ऐसी स्थिति हो कि हम अपना जो है कास्ट को जो है निर्यात करने की स्थिति में आए। ऐसी बहुत संभावना है, लेकिन कुछ कारणों के कारण जो है हम इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। तो जो एक खासतौर पे जो इंडस्ट्रीज़ है, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हमारी जो है, उसके संबंध में एक मेरा ये सुझाव और फिर साथ साथ एक सोच भी है कि हम जो है एक थोड़ा मुझे लगता है कि संगठित रूप से जो है हमको कार्य करने की आवश्यकता है। और संगठित रूप जो है इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा उद्योग है उसकी छोटे छोटे जो है वो उद्योग है, छोटे छोटे जो है उनको कई बार जो है तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, और वो जो प्रॉब्लम आती है वो इंडिविजुअल लेवल पर अपने उनको जो दूर करने की जो है वो कोशिश करता है। कहीं पे कुछ जो है प्लाईवुड का मान लीजिए कोई एक कारखाना लगा है, उसकी सप्लाई कुछ कम हुई तो उसने कुछ अपने कृषकों से किया, बात करी और उनको कुछ अपनी वैरायटीज़ बताई कि भाई ये बहुत अच्छा आपने लगा लीजिए। तो एक सीमित जो है अप्रोच है, या फिर उसको कुछ जो है कारखाने में या कुछ जो है वैज्ञानिकों से बात करने की आवश्यकता हुई तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो है कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में आईआईए के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल ने इस बात की सराहना की कि एफआरआई के शोध कार्य उद्योगों और किसानों दोनों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। वह एफआरआई की मदद से भारतीय उद्योग संघ के तत्वाधान में एक सहायता केंद्र शुरू करना चाहते हैं जो ज्ञान का प्रसार कर सके और उद्योगों और किसानों के विभिन्न मुद्दों का समाधान कर सके। बहुत शानदार एक परिचर्चा हुई है और निश्चित रूप से ये एक माइलस्टोन का काम करेगी, क्योंकि जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है इसकी देखना कि क्या किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। सारी चीज़ यहाँ पर ही रिसर्च हो रही है और बड़ी कंपनियाँ लेके चली जाती हैं। एक्चुअल में ये काम किसानों के लिए किया जा रहा है और हमारे देश में किसान अपनी कैसे आय को डबल कर सकें, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी अपने आप में। नहीं, वाकई में बहुत बड़ा गैप होता है कि ये बताना चाहते हैं कि केवल इसमें 1 चम्मच यूरिया पड़नी है। किसान सोचता है कि अगर मैंने 3 चम्मच यूरिया डाल दी तो पौधा जल्दी से बढ़ जाएगा, बल्कि उसका उल्टा फ़र्क पड़ता है कि 3 चम्मच यूरिया पड़ने से हमारी जो इंसेक्ट है और बीमारियाँ ज़्यादा तेज़ी से लगती हैं। तो कुल मिला के हमको ये ज़रूरत पड़ेगी, इनसे हम जानेंगे कि हमको क्या करना है। उसी तरह से हम उसकी लिटरेचर तैयार कराएंगे, गाँव-गाँव अपने कृषि विभाग के अधिकारियों को बंटवाएंगे, ताकि जो जिस क्लोन को लेके जा रहा है उसके साथ वो पेपर भी लेके जाए कि हमें इसको कैसे कैसे आगे खुराक देनी है, कैसे इसको चलाना है। सारी बातें हुई हैं। जस्ट लाइक देवी जो हम लोगों की माचिस की तीलियाँ बनती हैं, स्टिक बनती है आइसक्रीम के लिए, जो सारा चाइना से मंगाया जाता है, उसकी टिम्बर यहाँ कैसे अवेलेबल होगी, इस पर काफ़ी गहन चर्चा हो रही है। और ये 10,000 करोड़ का इस तरह का हम लोगों का मतलब एक्सपोर्ट से मतलब होने होगा, जबकि अभी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चर्चा चल रही है। और निश्चित रूप से अभी मीलिया दुबिया जिसे मालाबार नीम भी बोलते हैं, उस टिम्बर से हम लोग फेस विनियर भी बना पाएंगे। आज की तारीख में सारा का सारा फेस विनियर इंपोर्ट किया जाता है। ये का संगठन केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है। हम इसके लिए पूरी हेल्प डेस्क तैयार करेंगे इनके साथ मिलके, और जो भी चीज़ है, जितने भी डाटा आएंगे, जितनी चीज़ें आएंगी, इसको हम ऑल इंडिया लेवल के लोगों तक भेजेंगे। देखिए, फ़ायदे के लिए ही सारी मीटिंग हुई है और निश्चित रूप से किसान मेहनत कर रहा है, उसको रिजल्ट इसलिए नहीं मालूम मिल पा रहा है कि जैसे हम लोग अपने घर में सब्ज़ी बनाएं, वही पनीर डाल रहे हैं, वही सब मसाला डाल रहे हैं। अब ये नहीं मालूम कि पनीर में तेल घी कब डालना है, कब हमें मिर्च डालनी है, कभी आगे डालना है, कभी पीछे डालना है, तो सब्ज़ी जल रही है, ख़राब हो रही है, लेकिन मसाले वही लग रहे हैं। ये टेक्निक बता रहे हैं कि हम उसको रेसिपी बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने पौधे को तैयार करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो कम से कम लागत में बढ़िया से बढ़िया चीज़ कैसे मिल पाएगी, इस चीज़ की वार्ता चले। कार्यक्रम में आईआईए मुजफ्फरनगर के प्रधान अनुज गर्ग और सहारनपुर के प्रधान प्रमोद सदाना ने कहा कि वह लकड़ी आधारित हैंडीक्राफ्ट निर्माता हैं, आम की लकड़ी का अपने उद्योग में प्रयोग कर रही हैं। दिक्कत यह आ रही है कि आम की लकड़ी की उपलब्धता तेजी से कम हो रही है। उन्होंने इस लकड़ी का विकल्प तलाशने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने एफआरआई की मदद का भी अनुरोध किया। कार्यक्रम में उन्होंने यह भी बताया कि लकड़ी आधारित हैंडीक्राफ्ट का निर्यात 100 अरब रुपए का है। इसके भविष्य में आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की लकड़ी चाहिए जिस पर आसानी से कारीगरी हो सके। पूरे वर्ल्ड में माचिस चल रही है इस समय। ये ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी एक शामली में यूनिट है और मेरी खुद की यूनिट की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए है। तो सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर गुप्ता के
तो मतलब हम इसमें बस तो मैं सॉरी, इसमें 2-3 चीजें मेरी हैं जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम बेसिकली हम लोग फेस कर रहे हैं इसमें। मेरी पाकिस्तान में भी बात हुई है, वहाँ पे भी जो कश्मीर आप बोल रहे हैं एटीट्यूड का इसमें काफ़ी फर्क पड़ता है डेफिनेटली। मैंने भी काफ़ी इसमें सर्च किया है। जो अनंतनाग में भी हमने एक प्रोसेस शुरू स्टार्ट किया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, जो लकड़ी की क्वालिटी है वहाँ पे आपने सही कहा, हम लकड़ी भी ला सकते हैं, बट हम लोग कोर उतार के ला रहे हैं वहाँ से डील करके, उसका वो अलाउ करते हैं कि आप प्रोसेसर के ले जा सकते हो। तो वहाँ पे जो पाकिस्तान में जो है, वहाँ पे जो पंजाब में लकड़ी है वो उसकी क्वालिटी से स्पेक्स वही मैच कर रहे हैं जो कि हिल्स एरिया की लकड़ी है। इसमें 2-3 चीज़ें आ रही है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर में वो बैंड हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट सीधा नहीं बनता है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर स्मूथनेस नहीं होती है, जो फिनिशिंग जो आती है इंपोर्टेड लकड़ी में या कश्मीर की लकड़ी में। और तीसरा, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं मिलता है। वॉल्यूम अगर 1 किलो में हम लोग अगर बात करें आइसक्रीम स्टिक्स की, अगर 1 किलो में पाकिस्तान की लकड़ी में या कश्मीर की लकड़ी में हमारे को 1000 पीस मिल रहे हैं या माचिस की तिल्ली के, तो ये जो हमारे यहाँ का पंजाब का या यूपी का, पूरे यूपी में कहीं का भी पॉपुलर है, इसमें हमें 30% रिकवरी कम मिल रही है, 700 पीस मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों को करते हुए हम लोग जो बेल्जियम से पॉपुलर इंपोर्ट कर रहे हैं, मुंद्रा पोर्ट से हमारे यहाँ दिल्ली तक का फ्रेट देने के बाद भी वो सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि 30% वॉल्यूम एक्स्ट्रा है, बैंक टेंडेंसी नहीं है। इस तरह की चीज़ें जब हमारा नेबरर कंट्री पाकिस्तान सुधार कर सकता है तो शायद हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया तो अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया से एक्सपोर्ट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। संस्थान के निदेशक ने इस मौके पर उद्योगपतियों को यह आश्वासन दिया कि वह उनके उद्योग के अनुकूल लकड़ी की तलाश में संस्थान पूरी मदद करेगा। कार्यक्रम में सुभाष जोली ने उद्योगों को एफआरआई में होने वाली रिसर्च को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लकड़ी की नियमित आपूर्ति होती रहे, इसके लिए अब उचित कदम उठाने का वक्त आ गया है। नमस्कार, मैं सुभाष जोली, WTA प्रेसिडेंट। 1974 में FRI की सीटमेंट ब्रांच पे स्टूडेंट रहा हूँ और अभी ICFRI सोसाइटी का मेंबर हूँ और साथ में प्रीटी मोहाली की स्टेयरिंग बॉडी मेंबर है और BIS की CD कमेटी में मेंबर है और 63 ईयर्स की एसोसिएशन है FFP, उसकी मैनेजर कमेटी में मेंबर हूँ और IWST का लाइफ मेंबर है। पिछले 50 साल से प्राइवेट इंडस्ट्री में हूँ और CEO और वाइस प्रेसिडेंट 6 साल। ऐसा नहीं कि धरती बड़ी हो गई थी और 7वें साल जो है वो प्लांटेशन इतनी रेट डाउन चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती है। ये इसका सबूत है कि इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी इतनी बेकदरी हो रही है कि वो मिट्टी के हो जा रही है 250 यहाँ किसान मार खा जाता है, किसान मार खाने के बाद में फिर इंडस्ट्री मार खाती है, 1400 रुपये कुंटल हो जाती है। ये 6 गुना कीमत बढ़ जाती है। गवर्नमेंट सिर्फ कलेक्शन करने के लिए है क्या? ये रिकमेंडेशन सब है। आप एक चौराहे पर जब आदमी जाता है, उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए आपने लाल बत्ती और पुलिस का डंडा लगा रखा है। किसी का जेब कतरे का जेब कटता है तो उसको आप 6 महीने की सजा देते हैं। पूरे किसानों का जेब कट जाता है या पूरी इंडस्ट्री गर्दन कट जाती है, तो सरकार को इस बारे में सोचने पर वही नहीं। आप लोगों के सामने कितनी बार सोल्यूशन रखा है, पिछले 6 साल से रख रहा हूँ मैं, FRI के अंदर मैं रख रहा हूँ और आप लोग आगे रिकमेंडेशन नहीं करते मैडम, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। उसका सोल्यूशन ये है कि एक ऐप बनाया जाए कि आज इतनी टिम्बर चाहिए, हर अपनी रिक्वायरमेंट एक ऐप में दे देगा कि मुझे आज 2 गाड़ी चाहिए, तो उतना ही टिम्बर आएगा, ज़्यादा आएगा नहीं तो उसका रेट फिक्स रहेगा। ये तो कर सकते हैं, एक ही आदमी कर सकता है। नियत तो होनी चाहिए काम करने की। इतना सा छोटा सोल्यूशन है। फिर किसानों को खड़ा करने के लिए आप सबको जो है लोन देते हैं, तो किसान की फसल ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, जो भी है उसको मार्केट में बहुत ज़्यादा ना जाए, वो अपनी प्लांटेशन को रोक ले। 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, ये गेहूँ नहीं है कि उसको काटना बहुत ज़रूरी है, ख़राब हो जाएगा। उसको 1 महीना रोक ले, 2 महीना रोक ले, 6 महीना रोक ले, उसको बैंक उसको लोन दे देवे, जब उसकी फसल कट जाए उसको पैसा दे देवे। इतना सोल्यूशन दे दीजिए, इसको मान लीजिए। ना तो आप अच्छा सोल्यूशन देंगे, ना आप मानेंगे, ना आप सोचना चाहते हैं। बड़े कटु शब्दों में। कार्यक्रम में FRI वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल, डॉक्टर अजय ठाकुर और डॉक्टर दिनेश कुमार ने आए हुए प्रतिनिधियों को मेलिया, कोलंबिया और पॉपुलर की नई किस्में दिखाई। दोपहर के सत्र में प्रतिनिधियों को वन उत्पाद प्रभाग और
प्रायोगिक क्षेत्रों में लकड़ी के संरक्षण और समग्र उत्पादन सुविधाओं और एफआरआई के अनुवांशिकी और वृक्ष सुधार कार्यक्रम की जानकारी दी गई। भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने वादा किया कि उनका संगठन एफआरआई के साथ उद्योगों, व्यापारियों और किसानों तक उनके शोध का विस्तार करने के लिए हर संभव सहयोग करेगा। इस शोध आउटरीच कार्यक्रम के लिए उन्होंने संस्थान निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह का भी धन्यवाद किया।